हेलो दोस्तों, रियल लाइफ स्टाइल के एक और नए वीडियो में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 2025 चल रहा है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में अपना खर्चा कितना आएगा, टोटल मटेरियल कितना लगने वाला है। सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेगी और बने रहिए अपने वीडियो के साथ। जी हाँ, सब पता चल जाएगा आपको कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना लेबर लगने वाला है, घर बनाने से पहले आपको क्या क्या काम करना है और फिनिशिंग तक आपको किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, कैसे अपने को ड्राइंग बनानी है। सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। दोस्तों अपने इंडिया में लगभग दोस्तों 3 तरह के घर बनाए जाते हैं। एक तो बेसिक घर, एक नॉर्मल घर और एक हाई घर। तो दोस्तों तीनों की डिटेल दोस्तों अलग अलग है और तीनों का जो काम है वो भी अलग अलग है। और दोस्तों बेसिक जो घर होता है दोस्तों वो अपने इंडिया में 1400 से 1500 रुपये स्क्वायर फीट तक होता है। मतलब 1000 अपना स्क्वायर फीट का घर है तो दोस्तों उसको मल्टीप्लाई 1500 से कर लीजिए तो दोस्तों 15 लाख रुपये में अपना घर बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे इसमें सारी डिटेल बताई जाएगी जो नॉर्मल घर है। अब दोस्तों आता है मीडियम घर। मीडियम घर में क्या होता है दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन होता है 1600 रुपये से लेके 1800 रुपये तक का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें दोस्तों थोड़ी हाई क्वालिटी की चीज़ें इसमें यूज में ली जाती है। इसका थोड़ा एलिवेशन अलग प्रकार का होता है और इसकी भी डिटेल दोस्तों आगे में अपन बताएंगे। इसके बाद में दोस्तों आता है हाई क्वालिटी का घर। हाई क्वालिटी के घर में क्या होता है, एलिवेशन भी टॉप बनाया जाता है। इसके अंदर में जो मटेरियल यूज होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड यूज में लिया जाता है और इसकी कॉस्ट आती है दोस्तों इंडिया में 24 लाख से लेके 26 लाख रुपए तक। मतलब 2400 से 2600 स्क्वायर फीट इसकी एरिया की रेट होती है पर 1000 स्क्वायर फीट की। अब दोस्तों इसमें इंटीरियर में जो काम में लिया जाता है, इंटीरियर में भी बहुत शानदार शानदार A1 चीज़ें काम में ली जाती है। एक्सटीरियर में भी जो दोस्तों बाहर का जो एलिवेशन होता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। दोस्तों अपन घर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इससे भी दोस्तों हाई क्वालिटी के घर बनाए जाते हैं। उसको दोस्तों 4000 रुपये छतनाप भी होता है, 5000 रुपये छतनाप भी होता है। दोस्तों उसमें अल्टीमेटली बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें लगाई जाती है। और दोस्तों सीधी सी बात है, अपन जितना मतलब चीनी डालोगे उतना मीठा होएगा। तो वही बात है कि घर की कंस्ट्रक्शन नॉर्मल दोस्तों 10 लाख में भी हो जाती है, वही घर की कंस्ट्रक्शन दोस्तों 50 लाख में भी हो जाती है। इनकम सोर्स और अलग अलग दोस्तों आमदनी के आधार पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती है। अब दोस्तों अपन जो 1400 से 1500 रुपये स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसकी अपन बात करते हैं। इसमें कितना क्या क्या लगने वाला है, किस तरह की अपन मटेरियल यूज करेंगे और दोस्तों कैसे अपने को खर्चा आएगा एक जो स्क्वायर फीट में, वो सारी चीज़ अपन बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब दोस्तों निर्भर करता है कि अपन काम कैसे करवाएं। एक तो दोस्तों होता है विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन। विथ मटेरियल में क्या होता है, पार्टी किसी ठेकेदार को हायर करती है और वो दोस्तों विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन दे देती है और मटेरियल का दोस्तों इसमें स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया जाता है कि इस ब्रांड का अपन मटेरियल लगाएंगे। ये तो हो गया विथ मटेरियल की बात। इसके बाद में दोस्तों एक होता है लेबर रेट। दो ही प्रकार से काम होता है। लेबर रेट में क्या होता है, लेबर जो होती है वो बाकी के सारे ठेकेदार लेके आएगा और मटेरियल अपन खुद प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों इसमें दोस्तों मटेरियल और लेबर रेट में दोस्तों कोई खास फर्क नहीं होता है, 15 से 20% का फर्क होता है, जिसमें दोस्तों अपने को मेहनत करनी पड़ती है, सारी मटेरियल भी लाना पड़ता है बाजार से। दोस्तों दुकान से कोई भी आइटम चाहिएगा वो अपने को परचेज करके लाना पड़ता है। ये तो दोस्तों ये हो गया अपन किस किस तरह से अपन मटेरियल और लेबर की होगी बात और किस किस तरह से अपने को ठेकेदार को रेट देना है। अब दोस्तों होगी छतनाप की बात। छतनाप में क्या होता है कि छतनाप में एक स्लेब होती है। कई ठेकेदार तो क्या करते हैं, लंबा इंटू चौड़ाई छत को नाप लिया। कुछ ठेकेदार होते हैं दोस्तों वो सीढ़ियों को भी मापते हैं और छज्जे को भी मापते हैं। वो दोस्तों अलग अलग एरिया के हिसाब से सारी चीज़ें निर्भर करती है और उसी हिसाब से रेट को निश्चित किया जाता है और एग्रीमेंट फिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। अब दोस्तों बात आती है अपन 1500 रुपये स्क्वायर फीट का अपन घर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या अगला देगा। अगला दोस्तों अपने को एक तो नक्शा प्रोवाइड कराएगा। नक्शा प्रोवाइड करने के बाद में दोस्तों पूरी घर की कंस्ट्रक्शन करेगा। उसमें पुट्टी प्लास्टर भी करेगा, पेंट भी करेगा, डोर भी लगाएगा और दोस्तों जितना उसमें लाइट पंखे लगने वाले हैं वो सारी चीज़ें लगाएगा। इसमें दोस्तों फर्नीचर नहीं आएगा, विदाउट फर्नीचर की ये दोस्तों रेट है। उसमें अपन शिफ्ट हो सकते हैं फर्नीचर लगा के, ऑल ओवर अपने को फिनिशिंग करके देगा। और एक बात इसमें सबसे मोस्ट बात आती है दोस्तों, जो घर की कंस्ट्रक्शन करने वाला है जो ठेकेदार वो दोस्तों A1 मटेरियल ही यूज करेगा और अपन जो दोस्तों लेबर रेट पे देंगे और अपन मटेरियल लाएंगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेके आ जाएंगे। और अपन ठेकेदार को देंगे तो दोस्तों
उसमें फिक्स हो जाएगी ये ब्रांड लगना है, इस रेट की लगनी है। तो दोस्तों अपन उसको जब भी वो मटेरियल परचेज करता है तो उसको बाकायदा अपन बोल सकते हैं आपने कम रेट का यूज किया है, और जो अपन ने बोला था वो आपने मटेरियल यूज नहीं किया है, और दोस्तों उससे अपन बोल के करवा सकते हैं, क्योंकि अपनी दोस्तों बात फिक्स हो गई, एग्रीमेंट फिक्स हो गया, रेट फिक्स हो गई। इसीलिए दोस्तों हमेशा ही विथ मटेरियल ही कंस्ट्रक्शन किसी पार्टी को देना चाहिए, और अपन करेंगे दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। दोस्तों इसमें अपन सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है कि 15 लाख का अपना घर बन रहा है, तो दोस्तों उसमें 28% मटेरियल 28% लेबर की कॉस्ट खर्च होने वाली है, और 72% मटेरियल का खर्च होने वाला है। अपन अब खुद से भी मकान बनाएंगे तो उसमें भी सेम कंडीशन यही रहने वाली है, और विद मटेरियल देंगे तो सेम कॉस्ट खर्च होने वाली है। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, अपन को क्या करना है कि 28% लेबर का खर्चा डिवाइड करना है और 72% मटेरियल का खर्चा डिवाइड करना है। इस तरह से दोस्तों अपने का 15 लाख में अपना घर फिनिशिंग तक रेडी होके तैयार हो जाएगा, जो नॉर्मल कैटेगरी का घर बोलते हैं। अब दोस्तों अपन बात करने हैं सबसे पहले स्टेप की। सबसे पहले स्टेप आता है अपनी ड्राइंग का। ड्राइंग दोस्तों अपने खुद से बनवाइए, न कि किसी ठेकेदार से बनवाइए। अगर आप ठेकेदार से बनवाते हो तो दोस्तों आर्किटेक्ट अलग रखिए और कॉन्ट्रैक्टर अलग रखिए, और दोनों के दोस्तों उनके हिसाब से ड्राइंग न बनवा के अपने मन मुताबिक ड्राइंग बनवाइए। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। एक दोस्तों बात आती है ऑनलाइन ड्राइंग। ऑनलाइन ड्राइंग कभी भी मत बनवाइएगा दोस्तों। ऑनलाइन ड्राइंग बनवाते हैं नहीं दोस्तों, ऑनलाइन ड्राइंग बनाने वालों को अपने एरिया का पता होता है, नहीं दोस्तों उसके अपने को मिट्टी का पता होता है, नहीं अपने जो अपने इमोशंस है उसको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है। अपने को खुद जाकर आर्किटेक्ट के पास ही ड्राइंग बनवाइए, जिससे दोस्तों अपना घर अच्छा बनेगा। दोस्तों इसमें अपन ड्राइंग बनाते हैं तो दोस्तों 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में दोस्तों इसका खर्चा आता है। वो अपने एलिवेशन के आधार पर निर्भर करता है। और अपन ने नक्शा बनवा लिया, इसके बाद में दोस्तों सबसे पहली बारी आती है कॉन्ट्रैक्टर हायर करने की। अब अपने को विथ मटेरियल देना है या लेबरेट करना है, ये दोस्तों उस पर आधारित है, आप पर आधारित है, आप क्या क्या उसको लेना चाहते हो, क्या क्या उससे काम करवाना चाहते हो। अब दोस्तों इसमें बात आ गई कि ठेकेदार को अपने को नक्शा दिखा दिया और उससे रेट पता करिए किस रेट में भाई घर बना के देगा, और 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रही है, जिसमें से एक को अपने को चूज करना है। 3 से 4 ठेकेदारों से आप रेट पता करिए। कोई बताएगा 1500, कोई बताएगा 1600, कोई बताएगा 1800, और ये दोस्तों उनमें से एक चूज करने के बाद दोस्तों उससे अपन बात करेंगे मटेरियल की। मटेरियल कौन सा यूज करेगा वो अपने को बताएगा कि ये मटेरियल यूज करेंगे। ये दोस्तों सारी चीज़ें लॉक करनी है अपने को, एग्रीमेंट में सारी चीज़ें अपने को फिक्स करनी है। दोस्तों अपन 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं, तो इसमें दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट में 450 से 475 रुपये अपने घर के कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा। अब दोस्तों सीमेंट का खर्चा हो गया। दोस्तों मार्केट में 420 रुपये का एक कट्टा आता है, तो 450 गुणा 420 मतलब 1,89,000 रुपये की अपनी सीमेंट लग जाएगी। 15 से 25 हज़ार रुपये अपने ड्राइंग के लग गए। दोस्तों इसके बाद में आते हैं बजरी। बजरी अपनी दोस्तों 2000 CFT इसमें लग जाएगी, और इसकी रेट है दोस्तों 55, तो 1,10,000 रुपये के लगभग दोस्तों अपने घर में बजरी लग जाएगी। दोस्तों उसके बाद में आता है 20 mm और 40 mm और 10 mm जो इसकी रोड़ी आती है, जो छत भराई में काम आती है, वो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट में लग जाएगी 1350 CFT। इसकी भी रेट दोस्तों लोकल एरिया में लगभग 55 रुपये CFT है, तो ये दोस्तों 74,250 रुपये की अपनी रोड़ी लग जाएगी। अब दोस्तों अपने घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टील। दोस्तों स्टील अपने घर में लगभग 4000 kg लग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट में, और इसकी मार्केट रेट है दोस्तों 80 से 82 रुपये, लगभग दोस्तों 3,28,000 के लगभग इसका स्टील का खर्चा आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें आती है ईंट। ईंट के बिना दोस्तों घर बन नहीं सकता, तो दोस्तों ईंटें अपने घर में लग जाएगी लगभग 22,000 पीस लग जाएगा, और मार्केट में दोस्तों ईंटें दिन प्रतिदिन महंगी हो रही है, तो 10 रुपये इसकी ईंट की कॉस्ट आएगी दोस्तों, तो 2,20,000 रुपये दोस्तों ईंटों की कॉस्ट आ जाएगी। पहले दोस्तों ईंटें बहुत सस्ती मिलती थी, 7 से 8 रुपये में ईंटें मिल जाती थी, लेकिन अभी आजकल नियम आ गया है ईंटों का कि ईंटें के जो भट्टे हैं वो बंद होने लग गए हैं, इसीलिए दोस्तों ईंटें थोड़ी महंगी हो गई है। दोस्तों अपन सारी बात कर रहे हैं मटेरियल की अपन बात करते हैं दोस्तों प्लम्बिंग का जो मटेरियल है। 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो 2 से 3 इसमें बाथरूम भी होंगे, तो दोस्तों इसका लगभग 80,000 रुपये प्लम्बिंग मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों टाइल आती है, तो मीडियम साइज की अपन टाइल लगाते हैं, तो मीडियम साइज की टाइल की दोस्तों खर्चा आएगा लगभग 70,000 रुपये में अपनी टाइल लग के रेडी हो जाएगी।
अब दोस्तों इसमें आता है बिजली का खर्चा। बिजली में दोस्तों इसके आ गया कंड्यूट पाइपें आ गई, बॉक्सेज आ गए, वायरिंग आ गई, मॉड्यूलर बॉक्स आ गए। दोस्तों इनका सारा खर्चा आएगा लगभग दोस्तों 70,000 रुपये में अपना घर का काम हो जाएगा। 70,000 रुपये इसमें दोस्तों मटेरियल की कॉस्ट हो गई, लेबर इसके भी बाकी है। अब दोस्तों इसमें आता है फर्नीचर, जो सबसे महंगा होता है दोस्तों। इसका कॉस्ट आ जाएगा लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के दोस्तों। इसमें बीच में फर्नीचर आ जाएगा दोस्तों। इसमें मेन डोर आ गई, खिड़कियां आ गई। और इसके बाद में दोस्तों आता है जो पेंट में दोस्तों इसका आउटर और एक्सटीरियर और इंटीरियर में दोस्तों पेंट का खर्चा आ जाएगा लगभग 40,000 रुपये अंदर का आ जाएगा और 21,000 रुपये बाहर का आ जाएगा। लगभग 60,000 रुपये में अपना पेंट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये सारी बातें थी मटेरियल की, और ये दोस्तों 70% खर्चा आएगा। अब दोस्तों इसकी जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट दोस्तों मार्केट में 250 रुपये चल रही है, तो 2.5 लाख रुपये दोस्तों इसकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी। दोस्तों बाकी की सारी चीज़ें रहेगी इसमें दोस्तों। फर्नीचर का जो खर्चा आएगा दोस्तों 35 से 40,000 रुपये फर्नीचर वाला ले जाएगा। 30,000 रुपये दोस्तों टाइल लगाने वाला ले जाएगा। 20,000 रुपये इलेक्ट्रिशियन लेके चला जाएगा। 20,000 रुपये प्लम्बर लेके चला जाएगा। 15 से 20,000 रुपये जो पेंट का काम करेगा वो लेके चला जाएगा। अब दोस्तों इन 1000 स्क्वायर फीट एरिया में दोस्तों सारी चीज़ों को अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1550 से 1600 रुपये के बीच में दोस्तों इसका खर्चा आएगा। मतलब 16 लाख रुपये या 15 लाख रुपये में अपना घर बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों अपना वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो भाई घर बना रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।